आपने सुना है कि परमाणु खतरे से निपटने के लिए पूरा यूरोप आयोडीन जमा करने में व्यस्त है। सच यही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग ने परमाणु युद्ध के खतरे का डर लोगों में भर दिया है और यही वजह है कि डेनमार्क ने भी 20 लाख आयोडीन की गोलियां खरीदने की तैयारी की है। आखिर क्या है आयोडीन और परमाणु युद्ध का कनेक्शन, इस रिपोर्ट में आप देखिए। परमाणु युद्ध की आहट, रेडिएशन से तबाही का डर, घुट-घुट कर दम टूटने की दहशत। यूरोप में आयोडीन के भंडार की तैयारी। हिरोशिमा और नागासाकी की ये तस्वीरें भला कौन भूल सकता है। मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा नरसंहार था जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बारी बारी से परमाणु बम गिराए थे। इस घटना को बीते 70 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में परमाणु युद्ध की छाप दिखाई देने लगी है। वही डर पूरे यूरोप पर मंडराने लगा है। यही वजह है कि एहतियातन डेनमार्क समेत तमाम यूरोपीय देश इस वक्त हथियारों के अलावा आयोडीन के भंडार पर भी जोर दे रहे हैं। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की स्वास्थ्य एजेंसी लोगों को परमाणु खतरे से बचने के लिए 20 लाख आयोडीन की गोलियां खरीदने की तैयारी कर रही है। बीते 2 सालों से कोविड-19 ने हमें बता दिया कि तैयार रहना जरूरी है। यूक्रेन में युद्ध ने दिखा दिया है कि दुनिया अनिश्चित है। एक ऐसा देश है जिसकी वॉर मशीनरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। रूस के पास परमाणु बमों का जखीरा है, जबकि ऐसे घातक हथियार भी हैं जो पल भर में प्रचंड तबाही ला सकते हैं। यही वजह है कि इस बार जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आशंका जताई जा रही है कि कभी भी ये जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। यही वजह है कि हथियार जमा करने की होड़ के साथ आयोडीन की गोलियों का भंडार जमा करने की भी होड़ मची है। लेकिन सवाल है कि आखिर आयोडीन में ऐसा क्या है जिसे जमा करने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। इसलिए पहले ये समझिए कि आखिर परमाणु हमले से होता क्या है। अगर ऐसा होता है तो रेडियोएक्टिव आयोडीन फैल जाता है। यह आयोडीन फेफड़ों या थायराइड ग्रंथि के जरिए भीतर तक पहुंच जाता है। स्वास्थ्य के लिए यह बेहद खतरनाक होता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों परमाणु हमले के दौरान आयोडीन के इस्तेमाल की बात कही जाती है। दरअसल आयोडीन को सिरप या गोलियों के रूप में लिया जाता है। ये रेडिएशन फैलने के दौरान थायराइड कैंसर से बचाव करता है। इसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि अगर परमाणु हमले जैसी कोई स्थिति आती है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अहम बात यह है कि ऐसी किसी भी स्थिति में घर के अंदर रहना चाहिए। भगदड़ जैसे हालात नहीं बनाने चाहिए। अपने टीवी और रेडियो बंद कर देने चाहिए। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खाने का सारा सामान ढक देना चाहिए। सिर्फ ढकी हुई चीजों को खाना चाहिए। तालाबों और कुओं के पानी से बचना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो शरीर को गीले कपड़े से ढक लेना चाहिए। घर आकर कपड़ों को बदल लेना चाहिए। आधिकारिक सूचनाओं की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यानी परमाणु युद्ध जैसी अनहोनी से निपटने के लिए तैयारियों को पुख्ता रखना चाहिए और उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए जो परमाणु हमले के दौरान दी जाती हैं। और यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई है। शहर का 90% हिस्सा पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। इस बीच पुतिन के बेहद करीबी और खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव ने यह दावा किया है कि रूसी हमलों के आगे यूक्रेन की सेना के 1000 जवानों ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या वाकई इस बार रमजान कादिरोव पुतिन का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं या फिर यह भी रमजान कादिरोव की किसी नई साजिश का हिस्सा है?
क्या मारियोपोल में यूक्रेन घुटने टेक चुका है? पुतिन के खूंखार कमांडर का सनसनीखेज दावा। यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों का सरेंडर। सरेंडर सच है या कादरव की नई साजिश? जिस चेचन कमांडर ने मारियोपोल में तबाही की पटकथा लिखी, पुतिन के जिस करीबी ने यूक्रेन में बर्बरता की सारी हदों को पार किया, जिस खूंखार ने यूक्रेन पर कब्जे की सौगंध खाई है, अब उसी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियोपोल को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। रमजान कादिरोव का दावा है कि उसके लड़ाकों ने मारियोपोल में यूक्रेन मरीन के जवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कादिरोव का कहना है कि यूक्रेन मरीन के करीब 1000 जवानों ने रूस के भयावह हमलों के आगे सरेंडर कर दिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले भी रमजान कादिरोव ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कई सैनिक हाथों को ऊपर की तरफ उठाए हुए एक तरफ जाते नजर आए थे। कादिरोव के मुताबिक वो सारे सैनिक यूक्रेन के थे, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके उनके दावे को झूठा करार दिया था। उस तस्वीर में यूक्रेन मरीन का एक जवान दिखाया गया और बताया गया कि कादिरोव के शेयर किए गए वीडियो में जो सैनिक दिखे वो यूक्रेन मरीन के थे ही नहीं। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से यूक्रेन का मारियोपोल शहर चेचन लड़ाकों की बर्बरता का शिकार हो रहा है। रूसी सेना ने लगातार इस शहर को अपने निशाने पर रखा है और अब आलम यह हो चुका है कि यह शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर क्यों मारियोपोल पर रूस की नजरें टिकी हुई हैं। ये शहर दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। इस शहर पर कब्जे का मतलब है रूस को बड़ा फायदा। मारियोपोल पर रूस किस हद तक कब्जा कर चुका है, इसकी तस्दीक यहाँ हुई बर्बादी से बयां होती है। महज कुछ ही घंटों पहले मारियोपोल के मेयर भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस के हमले में मारियोपोल शहर के 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मरने वालों की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। ये अपने आप में साबित करता है कि चेचन कमांडरों और रूसी सेना ने मारियोपोल का क्या हाल कर दिया है। फिलहाल मारियोपोल में चर्चा यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों के सरेंडर की है, जिसका दावा खुद पुतिन के करीबी कमांडर रमजान कादिरोव ने किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जब शुरू हुई तब ये माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में रूस के शक्तिशाली हथियारों के आगे यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध को करीब 50 दिन हो चुके हैं और जंग अब तक भीषण बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रही है? वो कौन सी नीति है जिसके बूते यूक्रेन युद्ध में अब तक बना हुआ है? इन सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। जो रूस इस मुगालते में था कि वो चंद दिनों के भीतर यूक्रेन को धूल में मिला देगा, वही यूक्रेन इन देशों के रक्षा कवच के बूते न सिर्फ युद्ध में टिका हुआ है, बल्कि रूस को कई मोर्चों पर बराबर की टक्कर दे रहा है। यूक्रेन को भेजी गई मदद की ताजा तस्वीरें पोलैंड से आई हैं, जहां जर्मनी के टैंक मालगाड़ियों के जरिए यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच चुके हैं।
हावित्जर तोपों की ये कतार रूस से लोहा लेने के लिए पोलैंड की धरती पर पहुंची है, जहां से सीधे ये टैंक यूक्रेन रवाना कर दिए जाएंगे। यूक्रेन के लिए जर्मनी से आई ये मदद कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए हावित्जर की खासियत समझनी होगी। इन तोपों को दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। तोप की मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। दुनिया में किसी भी तोप की मारक क्षमता इतनी नहीं है। जंग की स्थिति में ये तोप दुश्मनों के हमले से भी बच सकती है। ये तोप 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। ये तोप बेहद भरोसेमंद और मजबूत है। इसे मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ये तोप खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर सकती है। जर्मनी की ही तरह यूरोपीय देश स्लोवाकिया भी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद भेज चुका है। हालांकि स्लोवाकिया के पीएम ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना युद्ध में शामिल होना नहीं है, बल्कि इनका मकसद यूक्रेन के नागरिकों की जान बचाना है। Tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu. इससे पहले चेक रिपब्लिक भी यूक्रेन को T-72 टैंकों की मदद भेज चुका है। चेक रिपब्लिक का यह भी कहना है कि भविष्य में भी यूक्रेन को जरूरत के मुताबिक हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि चेक रिपब्लिक यूक्रेन को हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई करना जारी रखेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि चेक रिपब्लिक ने जिस T-72 टैंक को यूक्रेन भेजा है वो कितना घातक साबित हो सकता है। ये टैंक बेहद हल्के होते हैं। इन टैंकों से 780 हॉर्स पावर पैदा होती है। ये न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। ये टैंक बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपना बचाव कर सकता है। ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इन टैंकों से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक ट्रैकर के चलते ये दुश्मन टैंकों को ट्रैक भी कर सकता है। वहीं चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक यूक्रेन को $45 मिलियन की कीमत का मिलिट्री से जुड़ा साजो सामान यूक्रेन पहुंचाया जा चुका है। उधर नेटो के ही सदस्य देश एस्टोनिया ने भी D-30 हावित्जर तोपों की खेप यूक्रेन भेज दी है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने बॉडी आर्मर समेत युद्ध से जुड़े दूसरे साजो सामान भी भेजे हैं। उधर अमेरिका की तरफ से भी लगातार यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हथियारों की जो खेप भेज रहा है उसकी कीमत 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इस मदद के तहत यूक्रेन को गोला बारूद के साथ बॉडी आर्मर भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल और हावित्जर तोपों की बड़ी खेप भी यूक्रेन को मिलने जा रही है। जाहिर है, पश्चिमी देश और यूरोप जिस तरह से लगातार यूक्रेन को मदद देने में जुटे हुए हैं, उससे इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी रूस की मुश्किलें आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद का ये रक्षा कवच जंग में उसके टिके रहने की ताकत बन रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस की भीषण बमबारी लगातार जारी है। रूस ने खार्किव में भारी भरकम बम बरसाए हैं। बम की आवाज से पूरा शहर कांप उठा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई है। सफेद धुआं दूर तक फैल गया है। ये तस्वीर आप देखिए खार्किव शहर में किस तरीके का मंजर यहाँ पर बना हुआ है। तबाही का कहर लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रूस की भीषण बमबारी लगातार जारी है और ऐसे में अब भारी भरकम बम बरसाए गए हैं।
जिनकी धमाकेदार ये आवाज चारों तरफ गूंजती हुई और जब बम बरसाए गए तो उसके बाद किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा। आग की ये ऊंची